बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिंट की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रिंट जो है स्टेटमेंट, इसका मकसद क्या होता है और इसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट मेथड्स हमने सीखे थे, जिनमें 3 मेथड हम सीख चुके थे। जिनमें मेथड नंबर 1 ये था कि अगर कोई भी कांस्टेंट मैसेज अगर डिस्प्ले करवाना है तो वो किस तरह से करवाया जाएगा। नंबर 2 पे हमने किसी वेरिएबल की अगर वैल्यू प्रिंट करनी है प्रिंट के फंक्शन के ज़रिए तो वो कैसे की जाती है। और नंबर 3 पे हमने दोनों का कम्बिनेशन देखा था, जिसमें मैसेज भी दिखाना है और वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है, तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसकी फर्दर वेरिएशंस की तरफ चलते हैं और आज 2 वेरिएशंस हम सीखेंगे, जिसमें हम आज के प्रिंट के फंक्शन में देखेंगे कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए प्रिंट के फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली ये मेथड एक है, इसको इस्तेमाल करने के 2 अलग तरीके हम सीखेंगे। तो चलते हैं अपने एडिटर पे, आइडियली को ओपन कर देते हैं। और इससे पहले सिंटैक्स को सीखने के लिए साथ में मैं फ़ाइल को ओपन कर देता हूँ, जिसमें आप फाइल में सिंटैक्स जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज वेरिएशन नंबर 4 हम देखेंगे, फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल मैसेजेस और स्ट्रिंग्स। और इसके साथ हमने क्या करना है, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। तो मेथड नंबर 4 है जी हमारा। इसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स और मैसेजेस अगर डिस्प्ले करवाने हैं तो वो किस तरह से करवाने हैं। इसके लिए हम प्रिंट की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सिंटैक्स क्या है जी, स्मॉल लेटर में आपने प्रिंट लिखना है, इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपने। प्रिंट को स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखने के बाद मैसेज नंबर 1 या स्ट्रिंग नंबर 1 जो है वो डबल कोट के अंदर आएगी। स्ट्रिंग नंबर 1। इसके बाद आपका जो है वो कॉमा आएगा। कॉमे के बाद आपने जो भी वेरिएबल लिखना है वो वेरिएबल आ जाएगा। और वेरिएबल हमेशा जो है वो विदाउट कोटेशन लिखा जाता है। फिर कॉमा, फिर आपने स्ट्रिंग नंबर 2, जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। और याद रहे वंस अगेन, मैसेज या स्ट्रिंग को डबल कोट में स्ट्रिंग नंबर 2 आ जाएगी। और स्ट्रिंग नंबर 2 के बाद जो है हमारे पास वेरिएबल नंबर 2 आ जाएगा इस तरह से। और वेरिएबल वंस अगेन फिर विदाउट कोटेशन आएगा, ये वेरिएबल नंबर 2 आ गया। फिर कॉमा, और इसी तरह से स्ट्रिंग नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास। और स्ट्रिंग नंबर 3 वंस अगेन ये डबल कोटेशन में आएगी। स्ट्रिंग नंबर 3, ये स्ट्रिंग नंबर 3 आ गई डबल कोटेशन में। और इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है 3 वो आ जाएगा। कॉमा लगाना है आपने और कॉमा के बाद आपने वेरिएबल नंबर 3 लगा देना है। इसी तरह से आपका जो है ये सिंटैक्स चलता जाएगा। आपने जितने भी स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाने हैं आप इस मेथड को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि ये फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। जब भी स्ट्रिंग लिखनी है आपने, मैं यहाँ पे इनको डिफरेंट कलर्स में कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। वेरिएबल जो है इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल्स को रेड कलर में कर देता हूँ, जबकि स्ट्रिंग्स को मैं ब्लैक कलर में रहने देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वाज़ेह होगा कि ये सिंटैक्स क्या बता रहा है। हमारे पास प्रिंट का जो वर्ड है ये स्मॉल लेटर में आपने लिखना है। फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस में जब भी आपने स्ट्रिंग या मैसेज डिस्प्ले करवाना है आपने उसको डबल में कोटेशन में लिखना है। और कॉमा सेपरेशन के साथ जब भी वेरिएबल लिखना है उसको डबल कोट के बिना आपने लिखना है। ठीक है, चलिए हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैसेज हमें क्या आए, स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट है वो क्या आए, स्क्रीन पे लिखा आ जाए योर नेम इज़, आगे जो है इक्वल का साइन और यहाँ कॉलन का साइन आ जाए ऐसे। और यहाँ पे जो नेम है स्टूडेंट का वो आ जाए। लेट से मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा आ जाए, स्पेस के साथ जो है वो लिखा आ जाए एंड योर एज इज़
फिर कॉलन आ जाए और आगे एज लिखी आ जाए, लेट से एज इज़ 30, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट में हमने दिखानी है, तो प्रिंट में ये किस तरह से लिखी जाएगी तो इसको हम आज सीखते हैं। तो लेट से इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम का, और उसमें हम स्टोर कर देते हैं नेम। नेम जब भी स्टोर किया जाएगा, स्ट्रिंग जब भी स्टोर की जाएगी, नेम बिकॉज एक स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोट में लिखा जाएगा। मेरा नेम है जो भी मैंने ऊपर रखा हुआ है वो ये मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज का, और एज के अंदर जो है वो मैं स्टोर कर लेता हूँ 30। अब प्रिंट की स्टेटमेंट में मैंने स्टेटमेंट दिखानी है और साथ वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा है ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अ, और ये जो आगे वैल्यू लिखी हुई है ये मैसेज है, तो वंस अगेन मैं मैसेज को रेड कर देता हूँ। ये जो सॉरी वेरिएबल है इसको मैं रेड कर देता हूँ, और स्ट्रिंग हमारी ब्लैक कलर में, आपको मेरे ख्याल से अब वाज़ेह होगा। सो यहाँ पे यहाँ यहाँ से यहाँ तक हमारा मैसेज है, स्ट्रिंग है, तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारा मैसेज है, स्ट्रिंग है, इसको एज इट इज़ दिखाना है। नेम की जगह पे जो भी वेरिएबल के अंदर नेम हो वो आ जाए, और एज की जगह पे जो भी एज के अंदर वैल्यू हो वो आ जाए। सो इसके लिए नंबर 1 पे स्ट्रिंग है, सो डबल कोट में लिखा जाएगा इसको, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी, योर नेम इज कॉलन। सो ये हमारे पास नेम आ गया। इसके बाद कॉलन के बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। सो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल का नेम लिख देंगे जो कि नेम है। ये हमारे पास पहला मैसेज आ गया और पहला वेरिएबल आ गया। इसके बाद कॉमा लगाया, हमने क्या डिस्प्ले कराना है, एंड योर एज इज, फिर कॉलन, उसके बाद एज जो है वो आ जाए। तो ये हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है, और दूसरी स्ट्रिंग को भी हमने क्या कर दिया, डबल कोटेशन में कर दिया। सॉरी यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हो रही है, डबल कोटेशन में कर दिया। इसके बाद दोबारा से कॉमा लगाया, और सेकंड वेरिएबल है हमारा एज, सो यहाँ पे एज डिस्प्ले हो जाएगी। इनकी कलर स्कीम सेम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हमारे पास वेरिएबल है, रेड कलर में है, सिंटैक्स में भी मैंने मेंशन किया है, एग्जांपल में भी। और जबकि जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो हमारा स्ट्रिंग या मैसेज है। सो जब ये वाला प्रोग्राम हम चलाएंगे तो हमें ये वाली आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। ये आउटपुट है हमारी, आउटपुट जो है वो हमें इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से आइडियली के अंदर लिखा जाएगा, और ये आउटपुट आती है या नहीं आती, कैसे आती है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आइडियली है, और यहाँ पे आके हम अपना वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल हमने नेम के नाम से बनाया, और इसमें हमने जो है वो स्टोर कर दिया नेम, मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया है। आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, या जो भी यूज़र का नेम होगा वो लिखेंगे। फिर एज, और एज जो है वो एक नंबर है। जब भी नंबर को लिखा जाता है विदाउट कोट लिखा जाता है, जबकि जब स्ट्रिंग को लिखा जाता है वो विद डबल कोट लिखा जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है। सो स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखा, डबल कोट में पहली स्ट्रिंग आ जाएगी, और वो क्या थी, योर नेम इज कॉलन। उसके बाद यहाँ पे नेम आ जाए, तो कॉमा लगाया, वेरिएबल का नेम है नेम, फिर कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास एंड योर एज इज, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे एज सॉरी स्पेस, उसके बाद डबल कोटेशन के बाद हम कॉमा लगाएंगे। वेरिएबल नंबर 2 क्या है, वो एज है, सो हमने एज लिख देना है वेरिएबल का नेम। अब हम इसको चलाते हैं। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो हमें स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी, योर नेम इज़, नेम के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एंड योर एज इज़, एज के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे देखें, योर नेम इज़, नेम के अंदर जो है वो एम डॉट अजीम स्टोर किया हुआ है। सो यहाँ पे ये देखें उसकी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एंड योर एज इज़, एज के अंदर 20 स्टोर था तो यहाँ पे 20 आ गया। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मैसेजेस को प्रिंट की स्टेटमेंट के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे।
अब इसी तरीक़ेकार के लिए हम एक और सिंटैक्स देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हमारे पास हम उस तरीके को मेथड नंबर 5 को जो है वो नाम देते हैं प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल मैसेजेस, या फिर यू कैन से स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग वाले मेथड को यूज़ करते हुए हम प्रिंट का जो फंक्शन है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम यही वाली जो एग्जांपल है जो आउटपुट लिखी है इसी आउटपुट को कंसीडर करेंगे और इसी आउटपुट को दिखाने का एक मेथड हम यहाँ पे देख चुके हैं। दूसरा जो मेथड है उसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। आपने स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट में एफ लिखना है विदाउट कोट। आप ये जो एफ है ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, ये एफ स्मॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने डबल कोट लगाना है और डबल कोट में आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई मैसेज या स्ट्रिंग दिखाना है तो वो आप स्ट्रिंग एज इट इज़ लिख देंगे। लेट्स से ये स्ट्रिंग नंबर 1 है। जब भी वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है तो आपने ये करली ब्रेसेस इस्तेमाल करनी है और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली वेरिएबल आ जाएगा। लेट्स से वो वेरिएबल नंबर 1 है। इसके बाद फिर स्ट्रिंग है हमारी, तो आपने स्ट्रिंग नंबर 2 लिख देनी है और स्ट्रिंग नंबर 2 के बाद फिर वेरिएबल है तो आपने करली ब्रेसेस के अंदर क्या करना है, वेरिएबल लिख देना है। इसी तरह आपने जो है वो जितने भी स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स हैं वो लिख देने हैं। अब ये जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वाला मेथड जो है ये सजेस्टिव मेथड है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। और क्यों आसान है, क्योंकि इसमें एक ही दफ़ा डबल कोट्स लगाए जाते हैं। स्ट्रिंग को जो है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जबकि वेरिएबल को जब लिखना होता है तो वेरिएबल को लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए करली ब्रेसेस का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें बार बार हमें डबल कोट ओपन करना क्लोज करना, बार बार हमें कामास को लगाना नहीं पड़ता। इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और सजेस्टिव भी है। तो हम यही वाली आउटपुट जो है वो लेंगे और यही वेरिएबल जो लेते हुए हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट की स्टेटमेंट दोबारा से प्रिंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। प्रिंट को स्मॉल लेटर में लिखने के बाद यहाँ पे एफ जो है वो स्मॉल या कैपिटल लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो आ जाएगा। सो मैसेज क्या है हमारा, योर नेम इज़, उसके बाद कॉलन, यहाँ पे हमने अपना नेम डिस्प्ले करवाना है और नेम हमारा किधर है, नेम के वेरिएबल में है। यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद फिर स्ट्रिंग नंबर 2 जो है वो आ जाएगी करली ब्रेसेस के बाहर और वो क्या है, एंड योर एज इज़, आगे एज आ जाएगी और एज इज़ 30। यहाँ सॉरी एज इज़ 30 आए और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर जो है एज की वैल्यू आ जाएगी। सो जब हम ये वाली स्टेटमेंट चलाएंगे तो हमारे पास ये वाली आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलें इसको भी हम करके देख लेते हैं। सो वंस अगेन दोबारा से एक नेम का वेरिएबल बनाया, उसमें नेम स्टोर कर देंगे हम। मैं वही नेम स्टोर कर देता हूँ अपना। नेम स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज का वेरिएबल बनाएंगे और उसी तरह से एज इसमें स्टोर कर देंगे। फिर प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एफ लगाएंगे, फिर डबल कोट अपने लगा देंगे और डबल कोट के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग और वेरिएबल्स लिखेंगे। सो हमारे पास पहली स्ट्रिंग है योर नेम इज़, आगे नेम आ जाए तो नेम को डिस्प्ले करने के लिए करली ब्रेसेस के अंदर नेम का वेरिएबल आ जाएगा, जो भी वेरिएबल का नेम है। तो हमारे केस में वेरिएबल का नेम नेम ही है। फिर एंड स्ट्रिंग नंबर जो है हमारी 2 लिखी जा रही है और 2 क्या है, एंड योर एज इज़, फिर कॉलन और यहाँ पे जो है वो एज की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस के अंदर दूसरा वेरिएबल लिख दिया है। अब हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो स्क्रीन पे आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये दूसरा मेथड जो है एफ स्ट्रिंग वाला, या इसको हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है और आसान भी है। तो जब मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को मल्टीपल स्ट्रिंग्स या मैसेजेस के साथ डिस्प्ले करवाना हो तो ये दो तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो एफ स्ट्रिंग वाला है। तो आई होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप जो है एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें आप
अब एक वेरिएबल ले लीजिएगा, उस वेरिएबल में अपना नेम, अपनी एक वेरिएबल के अंदर एज, एक वेरिएबल के अंदर अपना रोल नंबर, एक वेरिएबल के अंदर अपना जो है वो स्कूल या कॉलेज का नेम आप रख लीजिएगा। और देन इन्हीं दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम बना के उसकी आउटपुट देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। तो होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।